दे नहीं रहे आप मेरे को। नमस्कार दोस्तों, आज अपन लोग डिस्कस करेंगे 378 आईपीसी बोले तो थेफ्ट। तो थेफ्ट क्या होता है, पहले तो डेफिनेशन देख लेते हैं क्या दी हुई है। हुएवर इंटेंडिंग टू टेक डिसऑनेस्टली एनी मूवेबल प्रॉपर्टी आउट ऑफ द पोजीशन ऑफ एनी पर्सन विदाउट दैट पर्सन्स कंसेंट मूव्स दैट प्रॉपर्टी इन ऑर्डर टू सच थिंग इज सेड टू कमिट थेफ्ट। मतलब कि एक आदमी का डिसऑनेस्ट इंटेंशन है कि वो एक मूवेबल प्रॉपर्टी को उस आदमी, जिस आदमी के पास भी उस प्रॉपर्टी का पोजीशन है, उस आदमी के पास से डिसऑनेस्टली वो उससे ले ले, उस इंटेंशन के साथ अगर वो उस प्रॉपर्टी को मूव करता है, इसका मतलब क्या कि उस आदमी ने थेफ्ट कर लिया है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल ये आपको सामने एक चीज़ दिख रही होगी, कौन सी वाली, एक तो बैग दिख रहा है, एक दूसरी चीज़ ये दिख रही होगी आपको, मतलब ये। अब मेरा ये इंटेंशन है, जैसे कि मान के चलो ये बिल्डिंग है, अब ये जिस भी बिल्डिंग जिसके नाम होगी उसी के पास में इस चीज़ का पोजीशन है, ठीक है। अब मेरा ये इंटेंशन है, डिसऑनेस्ट इंटेंशन है कि यार ये इसको मैं ले लूँ। अब इसको लेने के चक्कर में उस आदमी से तो मैंने पूछा नहीं, बिना उस आदमी की कंसेंट के मैंने इसको लेने के चक्कर में मैंने इसको मूव भी कर दिया। कैसे? ऐसे मैंने मूव भी कर दिया। तो जैसे ही मैंने मूव किया है, इसका मतलब मैंने थेफ्ट कर दिया है, ठीक है। अब आपको मूवेबल प्रॉपर्टी आपको बहुत सारी दिख रही होगी, ये बहुत सब कुछ, लेकिन क्या ये मूवेबल है? क्या इसको बोल सकता हूँ क्या ये मूवेबल है? नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि ये अर्थ से कनेक्टेड है, अर्थ से कनेक्टेड है ये, तो इसको मैं मूवेबल नहीं बोल सकता। अब एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले तो थेफ्ट की अगर अपन एसेंशियल्स देखें तो सबसे पहले तो डिसऑनेस्टली इंटेंशन, मूवेबल प्रॉपर्टी, पोजेशन विदाउट कंसेंट और मूव्स, ठीक है। मतलब कि ये सुरेंद्र भैया हैं, इनकी पूरी ये नेस्कैफे की दुकान है, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं ये सब पोजेशन किसके पास है? सुरेंद्र भैया के पास। अब बात ये है कि इनके पास सब चीज़ का पोजेशन है। अब मेरा डिसऑनेस्ट इंटेंशन है कि मैं ये सारी चीज़ें ले लूँ। मान के चलो एक ये चीज़ है पास्ता, ठीक है। अब बिना ये सुरेंद्र भैया की कंसेंट के मैं ये चीज़ ले लूँ, कंसेंट नहीं है ना आपकी? हाँ। तो मैंने सुरेंद्र भैया के बिना कंसेंट के ये मैंने चीज़ ले ली। अब जैसे ही मैंने मूव भी किया, अभी मैंने ली नहीं, भले ही मैंने मूव कर दिया, इसका मतलब मैंने थेफ्ट कर दिया। अब दूसरी चीज़, सुरेंद्र भैया पकड़ना, ठीक है। अब सुरेंद्र भैया के पास है, मैंने इस चीज़ के पैसे दे दिए, सब कुछ दे दिया, मतलब कि मेरा ये राइट है कि मैं इस चीज़ को ले सकता हूँ, ठीक है। सुरेंद्र भैया की अभी इच्छा नहीं, सुरेंद्र भैया बोल रहे हैं रुक जा, दे नहीं रहे आप मेरे को। अरे दो तो वीडियो के लिए आप बिल्कुल यार। हाँ, तो मतलब मैंने फोर्सफुली ले लिया। यहाँ पर मैंने हो सकता असॉल्ट कर दिया हो, लेकिन मैंने थेफ्ट नहीं किया क्योंकि ये मेरा राइट है, समझ रहे? ठीक है सुरेंद्र भैया। अब ये जितनी भी चीज़ें हैं ये मैं अगर बिना सर की कंसेंट के और डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ मूव भी कर देता हूँ तो यहाँ पर मैं थेफ्ट कर रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू सुरेंद्र भैया। अब बात आती है कि मूवेबल प्रॉपर्टी है ना। अब कितनी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि ये चीज़ है, ठीक है, ये चीज़ है। अब इस चीज़ को मैं बोलूँगा कि यार ये एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है। क्यों? क्योंकि ये अर्थ से कनेक्टेड है, अर्थ से कनेक्टेड है। इसका मतलब मैं ये बोलूँगा कि ये चीज़ इमूवेबल प्रॉपर्टी है। लेकिन जैसे ही मैं इस चीज़ को मैं अर्थ से अलग कर देता हूँ, क्यों? इंटेंशन क्या है मेरा कि मैं इसको ले जाऊँ, ठीक है। डिसऑनेस्ट इंटेंशन है कि मैं इसको ले जाऊँ, ये जिसकी भी प्रॉपर्टी है उसका मेरे पास कंसेंट नहीं है, और डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं इसको ले जाऊँ, और जैसे ही मैं इसको अर्थ से अलग कर देता हूँ, अर्थ से अलग हो गया मतलब कि मूवेबल हो गया ये। तो जैसे ही मैं अर्थ से अलग कर देता हूँ, जिस टाइम पर ये अर्थ से अलग हुई ये चीज़, इसका मतलब कि मैंने थेफ्ट ही कर दिया। अलग क्या हुई? मैंने थेफ्ट ही कर दिया है। अब ऐसी कई सारी चीज़ें, ये अर्थ से कनेक्टेड है, ये इमूवेबल है, ये मूवेबल है, ये मूवेबल। अब ये तो मूवेबल है, ठीक है, ये चीज़ इमूवेबल है। अब लेकिन जैसे ही मैं इसको
इसको मैं जैसे ही अर्थ से डिस्कनेक्ट करता हूँ ये हो जाएगी इमूवेबल, उसका थेफ्ट हो जाएगा। लेकिन इंटेंशन देखने पड़ेंगे, डिसऑनेस्ट इंटेंशन है या नहीं है ले जाने के, ठीक है। अब एक और, अब अपन चलते हैं एनिमल्स के पास। सर गुड आफ्टरनून। और बढ़िया सर बढ़िया। चलो बस बढ़िया ही होना चाहिए। अब जैसा कि आपको दिख रहा होगा अपन चल रहे हैं एनिमल्स के पास, ठीक है। एनिमल्स के पास चलते हैं अपन। अब एनिमल्स वाली चीज़ क्या है कि अब मैं एनिमल्स को किसी भी तरीके से मूव करवा देता हूँ। मेरा इंटेंशन क्या, वही डिसऑनेस्ट इंटेंशन, ले जाने का इंटेंशन, बिना जिनके भी एनिमल्स हैं उनके कंसेंट के साथ मैं इनको मूव भी करवा देता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, थेफ्ट कर रहा हूँ। अब जैसे कि एनिमल्स है, अब एनिमल्स को मैंने किसी भी तरीके से मूव करवा दिया मेरे पास। मैं इनको जैसे कि बोलूँ तू जैसे कि ये रुक गई, मतलब कि थोड़ा लगता है इंटरेस्टेड है ये मेरे अंदर, ठीक। मतलब मेरे को तो लगता नहीं कोई इंटरेस्ट है, मतलब आप समझ जाओ, मतलब कैसे भी करके मैंने किसी भी तरीके से, मैं ज़बरदस्ती या कैसे भी करके, कैसे भी बहला फुसला के या मैं कैसे भी करके मैं लेके आ गया, मेरे मतलब इनको मूव करवा दिया मैंने कैसे भी। तो जिस टाइम पर भी ये मेरी वजह से मूव हो गए, इसका मतलब मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, मैंने यहाँ पर थेफ्ट कर दिया, ठीक है। जिस टाइम पर भी ये मूव हो गए मेरी वजह से किसी भी तरीके से, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, थेफ्ट कर दिया। अब एक और चीज़ है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको सामने यहाँ पर एक ये रेड कलर की कार दिख रही होगी, ठीक है। रेड कलर की कार दिख रही होगी। अब मोस्टली क्या होता है, अगर आपने कभी देखा हो, टायर के आगे अपन लोग वो पत्थर लगा देते हैं जिससे कि कार मूव नहीं करे, ठीक है। अभी यहाँ पर लगा तो नहीं है, लेकिन मान लो लगाओ, ठीक है। अब मैंने पत्थर हटा दिया, ऐसे पाँव से ऐसे करके मैंने पत्थर हटा दिया। अब गाड़ी क्या हो गई, यहाँ से लेकर जो मेरा एरिया है, ये लाइन के बाद में मेरा एरिया है, तो वो मेरे एरिया में आ गई। अब मैं क्या बोलूँगा कि यार मैंने कार थोड़ी मूव करी, मैंने तो पत्थर हटाया। तो अब जो एक और सामने वाला आदमी होगा, बुद्धिमान वाइज मैन जो होगा, वो ये बोलेगा कि भैया भले ही आपने कार मूव नहीं करी, लेकिन आपने वो वाला पत्थर मूव किया जिसने इस गाड़ी को रोक के रखा हुआ था। इनडायरेक्टली तो आपने गाड़ी मूव करी ना, समझ रहे हो, मतलब कि आपने एक ऐसी चीज़ हटा दी जो उस चीज़ को रोक के रखी हुई थी। इसका मतलब क्या, इनडायरेक्टली आपने उस चीज़ को, अगर आप इनडायरेक्टली भी कर रहे हो उस चीज़ को मूव, तो भी ये बोला जाएगा कि आपने थेफ्ट किया। लेकिन डिसऑनेस्ट इंटेंशन है ना, पर्सन्स कंसेंट, मूवेबल प्रॉपर्टी, ये सारी चीज़ देखनी पड़ेगी। अगर इन सब चीज़ों के साथ अगर आप मूव कर रहे हो, इसका मतलब ये बोला जाएगा आपने थेफ्ट कर दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। एक और अपन चलते हैं पार्किंग एरिया में। अब ये आ गए अपन लोग पार्किंग एरिया में। ये पार्किंग एरिया इन भैया की है। भैया नमस्ते। नमस्ते। चलो अब दिखाते हैं अपन। सबसे पहले मेरी गाड़ी, उस गाड़ी कहाँ है गाड़ी, ये गाड़ी मेरी, ये वाली, ठीक है। तो अब होता क्या है, मान के चल, ये यहाँ पर ये जो पार्किंग एरिया आपको दिख रहा है, यहाँ पर या तो 5 रुपये लगते हैं यहाँ पर गाड़ी लगाने के, या फिर एक पास बनवाना पड़ता है अपने को, ठीक है। तो अब होता क्या है कि मान के चलो कि मैं हूँ, ठीक है, मैं आया एक दिन गाड़ी लेके, और मैंने ये सोचा कि शाम को मैं आऊँगा और 5 रुपये दे के मैं गाड़ी ले जाऊँगा, ऐसा मैंने सोचा। है? अरे ये अंकल अभी तो मान के चलो कि ये मेरी गाड़ी है। अब मैं आया, मैंने ये बोला कि यार भैया मैं आप शाम को 5 रुपये, मैं जब भी यहाँ से जाऊँगा मैं 5 रुपये आपको दे के निकल जाऊँगा, ठीक है, क्योंकि गाड़ी को यहाँ पे खड़े रखने के 5 रुपये लगते हैं, या फिर आप पास बनवा लो 1 महीने का।
तो अब मैंने ये बोला कि शाम को मैं आऊँगा और 5 रुपये दे जाऊँगा। अब मैं आया एकदम से और मैं मेरी गाड़ी लेके चला गया, 5 रुपये नहीं दिया। और मेरा ये इंटेंशन था, डिसऑनेस्ट इंटेंशन था कि मैं 5 रुपये बचा लूँ। इस चक्कर में मैं आया और चुपके से मैं मेरी गाड़ी लेके चला गया। अब मेरी गाड़ी है, भले ही मेरी गाड़ी है, लेकिन पोजीशन तो अभी इन भैया के पास में मेरी गाड़ी का, क्योंकि मैं इनके भरोसे छोड़ के गया हूँ, तो पोजीशन अभी इनके पास है। तो जब तक मैं इनको पूरे पैसे नहीं देता और अगर मैं 5 रुपये बचाने के चक्कर में मेरी गाड़ी लेके चला जाता हूँ, तो इसका मतलब कि मैंने चोरी करी है। भले ही मेरी गाड़ी है तो क्या हुआ, लेकिन अगर मैं 5 रुपये बचाने के चक्कर में मेरी गाड़ी इनको बताए बिना पैसे इनको दिए लेके चला जाता हूँ, तो ये यहाँ पर मैंने चोरी करी। क्यों? क्योंकि पोजीशन अभी इनके पास है मेरी गाड़ी का, ये इनके पास में है मेरी गाड़ी, और पैसे इनको देने हैं मुझको 5 रुपये। लेकिन यही मान के चलो कि मैंने महीने भर का मैंने पास बनवा के रखा, 1 महीने का पास। अब मैं आया और मैं शाम को बिना बताए, इनको बिना बताए, भले इनके पास में मेरी गाड़ी, लेकिन मैं इनको बिना बताए मैं मेरी गाड़ी लेके चला गया। इसका मतलब क्या कि मेरा यहाँ पर कोई डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं है। भले ही इनकी कंसेंट भले ही नहीं हो मेरे पास कि यार तुम गाड़ी लिए जाओ, भले ही कंसेंट नहीं, लेकिन इनको कुछ पैसे नहीं देने, मुझको कोई भी पैसा 1 रुपया नहीं देना। क्यों? क्योंकि मैंने पास बनवा के रखा है। तो मेरा कोई डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं कि मैं किसी का पैसा खा रहा हूँ या कुछ, ठीक है। तो भले ही मैं इनकी बिना कंसेंट के लेके चला जाऊँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब अगर मैं ज़बरदस्ती लेके जाता हूँ, हो सकता है मैं असॉल्ट कर रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं थेफ्ट नहीं कर रहा। क्यों? डिसऑनेस्ट इंटेंशन किसी भी तरीके का कुछ है नहीं। और थैंक यू भैया, आपने मेरे को वीडियो बनाने की परमिशन दे दी यहाँ पे, ठीक है, थैंक यू भैया। तो ये था हमारा थेफ्ट, और थेफ्ट की जो पनिशमेंट है 379 आईपीसी में दी हुई है कि 3 साल तक की सज़ा और फ़ाइन या फिर बोथ, 379 आईपीसी में। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी वीडियो। फिर मिलेंगे हम लोग किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।